हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, आ गया हूं मैं सस्ता डॉन, है ना। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस को मेरी आवाज आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत आभार गुरु पूर्णिमा को विश करने के लिए, और आप लोगों की वजह से ही कोई गुरु बनता है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल। वास्तव में असली टीचर्स डे आज ही है, असली टीचर्स डे आज ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। अब भाई मेरे को एक छोटी सी बात वापस से, मैंने वैसे एक लेक्चर आपका हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का ले लिया था, और मैंने आप लोगों को इतना कुछ सिखा दिया था कि 12वीं क्लास के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में करवाया था उसको मैं पहले 15 मिनट रिवाइज करवाऊंगा, पहले 15 मिनट रिवाइज करवाऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों की कहानी शुरू होती है यहां पर। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये हेलो एल्केन्स करके या जो हेलो एरीन्स है ये है क्या, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है भाई, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कंपाउंड कैसे होंगे कि भाई एक तो होगी कार्बन चेन, ठीक है। एक क्या होगी? कार्बन चेन हो सकती है या कोई बेंजीन रिंग हो सकती है। कहने का मतलब है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इनका हमें क्लासिफिकेशन करना है। इनकी रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होती है। रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा या तो आरएक्स, आरएक्स का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, और भाई एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एक्स। अब यहां पर एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स का मतलब हो गया बेटा या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। इस तरीके से आप लोगों को पहचान करनी है, ठीक है। यहां से बिल्कुल स्टार्टिंग से, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी, और फिर मुझे वो लेक्चर के एंड में बताएगा कि उसको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आई, ठीक है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब देखो यहां पर मैं एक बात कर रहा हूं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स कह लो आप इनको, हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। अब भाई ये 3 प्रकार से हम देखेंगे, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। एक एक बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना है, ठीक है। अब सबसे पहला क्या होगा बेटा हमारे पास? सबसे पहले ये रिवीजन चल रहा है जो पहली क्लास में आया था। पहला था हमारे पास बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नोट्स बनाने शुरू कर लेना बेटा, और जो नए बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी अब, और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, अब तुम्हारी हर्षा मैम ने गुरु पूर्णिमा एक्सेप्ट कर ली है, समझ गए। चलो अब ध्यान से पढ़ो। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3Cl, इसके अंदर एक हेलोजन है, कहीं पर मैंने लिखा भाई CH2 और यहां पर CH2, यहां पर एक Cl लिख दिया, यहां पर मैंने Cl लिख दिया, या फिर मैं लिखता हूं भाई CH3CH, यहां पर भी एक Cl और यहां पर भी एक Cl, और भाई फिर मैंने एक कर दिया इस तरीके से कि CH3 Cl H CH2 CHCl और CH2 Cl, ऐसे करके। अब बताइए भाई जिसके अंदर एक हेलोजन कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा? मोनोहेलाइड। वो क्या होगा? मोनोहेलाइड। मोनो का मतलब होता है एक, और हेलोजन एक है तो हम उसको बोलेंगे मोनोहेलाइड, ठीक है। दूसरा होगा बेटा हमारे पास डाईहेलाइड, कि 2 हेलोजन है तो भाई डाईहेलाइड हो गया। यहां पर भी 2 हेलोजन है तो बेटा हमारे पास डाईहेलाइड हो गया, और यहां पर मेरे पास 3 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? ट्राईहेलाइड। अगर 4 होंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? टेट्राहेलाइड,
ठीक है, नोट करिए फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। आज पोल भी चलेंगे, सारी चीजें होंगी और यहां से नोट्स बनने स्टार्ट कर देना है आपको। पहली क्लास में तो मैं खुद चेक कर रहा था कि आप लोगों को कुछ आता है या नहीं आता है, और कल की क्लास में जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई है तो आई होप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपको समझ में आ जाएगी। डन। आगे देखो बेटा, पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom associated with halogen। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? मैंने कल की क्लास में या भाई जो रिवीजन आपको करवाए थे उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया था, राइट? अटैच्ड कह लो या एसोसिएट कह लो, बात एक ही है। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। ठीक है, कि जहां पर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है जो हेलोजन के साथ एसोसिएट होता है। भाई अगर मैं आपको यहां पर लिखूं कि ये मेरे पास CH3Cl है या मेरे पास CH3CH2Cl है, इनको क्या कहेंगे भाई? जो हमारे पास RX टाइप के होते थे, यहां पर CH3Cl CH2Cl, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, तो जरा देखो भाई, आपको पता है कि भाई अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्या होगा? क्लोरीन। तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिड हो गया ना, यस, और कार्बन चेन हो गई। क्या नाम होगा बेटा इसका? एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही बात है कि दोनों की जो कैटेगरी है ये बेसिकली हमारे पास आ गई है एल्काइल हैलाइड के अंदर। कौन सी कैटेगरी आ गई बेटा? एल्काइल हैलाइड के अंदर। बिल्कुल सही बात है। आपको कुछ याद होगा, दूसरा हमारे पास क्या है भाई? मैंने आपको एक CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, यहां पर Cl, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर हमारे पास कोई हेलोजन आ जाए, ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस ग्रुप का मैंने आपको एक नाम लिखवाया था और ये क्या था भाई? एलाइलिक ग्रुप। अगर ये क्लोराइड है तो ये एलाइलिक क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये ग्रुप आता है तो इसका जो ये कार्बन है ये भी sp3 होगा और इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक क्लोराइड। एकदम क्लियर, यहां तक भी आपको आ गया? एलाइलिक, बिल्कुल सही बात, एलाइलिक। अब देखो भाई तीसरा, देखो यहां पर तीसरा, आपको याद होगा, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और बीच में मैंने CH2Cl ऐसे जोड़ दिया, मतलब क्लोरीन को डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं जोड़ा, बीच में CH2 जोड़ दिया। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं बेटा CH2 को, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये कार्बन भी sp3 होता है। तो भाई इसको क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल सही बात, बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? बेंजाइल क्लोराइड। ये रिवीजन चलेगा भाई पहले 15-20 मिनट, उसके बाद आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बेंजाइल, एक और था अगर आपको याद होगा, उनको हम कहते हैं एलाइलिक। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक, सॉरी, एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड का मतलब होता है जिनमें कोई ना कोई साइकिल हो। उदाहरण के लिए चाहे तो 3 मेंबर की रिंग हो और यहां पर क्लोरीन हो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 3 मेंबर की रिंग, ये कार्बन आपको ऐसा दिखा दिया मैंने, जो ये वाला कार्बन है, एक क्लोरीन के साथ। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक हाइड्रोजन भी होता है हिडन। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन भी कितनी होगी बेटा? sp3 होगी। सेम टू सेम अगर कोई 4 मेंबर की रिंग है, उसके साथ डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा होगा, 3 बॉन्ड बने हैं और ये भी हमारे पास sp3 है,
तो ये भी एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। ये भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, एक तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपने एक दो दिन रिवीजन में देख लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लॉजिकल है। अगर आप समझना शुरू कर दो सब कुछ आसान। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलिसाइक्लिक हैलाइड और बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है? अगर ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या भाई? अगर ये, चलिए अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 hybrid carbon atom attached to halogen, हेलोजन मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, एटसेट्रा, इनके साथ। तो भाई इसमें सबसे पहला हमारा नंबर आता है किसका भाई? बेंजीन रिंग हो गई। अगर मैं इसके साथ डायरेक्ट क्लोरीन जोड़ दूं तो भाई इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एराइल। क्या बोलते हैं? एराइल। एराइल, यस, एराइल। और ये हैलाइड हो गया, तो एराइल हैलाइड मतलब एराइल क्लोराइड। ऐसे ही सेम टू सेम ये किस कैटेगरी में आएगा हमारे पास? एराइल ब्रोमाइड। तो ये कैटेगरी होती है जब डायरेक्ट जुड़ा होता है। ये कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन और एक ये। तो ये वाला कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिड होता है। ये वाला कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिड होता है बेटा। एकदम क्लियर। अब जरा देखो बेटा, एक हमारे पास होता है विनाइल हैलाइड। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम विनाइल बोलते हैं। विनाइल, ध्यान रखना है, कॉमन नेम है ये विनाइल। फिनाइल नहीं, फिनाइल नहीं, विनाइल, विनाइल। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास? विनाइल। अब यहां पर अगर आपने क्लोरीन जोड़ा तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन जोड़ा विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो अगर मैंने X जोड़ा तो आप समझ लेना कि विनाइल हैलाइड होगा, जहां पर X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन हो सकते हैं। आयोडीन हो सकते हैं। अब मुझे बताओ भाई, लास्ट वाली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट वाली क्लास में मैं जो आपको पढ़ाया था वो वापस से रिवाइज हो गया? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि याद करना पड़ेगा? ईमानदारी से बताना। ओके बेटा, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ याद करना पड़ेगा? बोलो। ओके, गजब बेइज्जती करते हो तुम भी। वो एक बच्चे ने रील क्या बना दी, मैंने तो अपनी इज्जत अपने आप डुबा ली। हां ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए भाई, कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। बस मैं रिवीजन के लिए एक यहां पर एग्जांपल लिखने वाला हूं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास यहां पर क्या होगा भाई, कुछ को एक स्ट्रक्चर है, और जितने भी मैंने फंडामेंटल कल की क्लास में पढ़ाए थे वो आप लोगों को ध्यान से देखने हैं भाई। CH2 ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर आप बनाएं। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या क्या बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक पहली चीज बतानी है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आपको बताना है। इसका क्या आंसर होगा? अगर ये क्वेश्चन आपने सारा कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये बताना है आपको। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है पूरे कंपाउंड की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी भाई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? प्लस इसके अंदर आपको बताना है
टोटल sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम कितने होंगे? टोटल sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, यह आपको बताना है। ठीक है, आपको टोटल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यह बताना है कितने होंगे। आपको बताना है बेटा टोटल सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इस एक क्वेश्चन में कल की क्लास का पूरा लेक्चर धरा हुआ है, पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई। इसमें आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए आपको यह देखना है कि जो हिडन वैलेंसी होगी कार्बन की, जैसे यहां पर है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 आपको दिख रहे हैं, तो चौथा आपको हाइड्रोजन मान लेना है। सेम यहां पर भी हाइड्रोजन, सेम यहां पर भी हाइड्रोजन, सेम यहां पर भी हाइड्रोजन, सेम यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहां पर भी ऐसे हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। यहां पर कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। यहां पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पहले ओपन करके लिखना है। अब आगे कहानी आपको पता ही है पूरी क्या करनी है। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को मैच करना है। ये एक क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो 6 और 6 12 बॉन्ड तो हो गए यहां पर। 12 और 2 कितने हो गए भाई? 14 और 1 15। 15 और 6 कितने हो गए? 15 और 6 हो गए 21। 21 और 5 कितने हो गए? 21 और 5 हो गए हमारे पास 26। 26 और 6 बॉन्ड ये हो गए 32। 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 भूल गया मैं। ठीक है, दोबारा भूल गया। तो भाई 12 तो इसके अंदर हो गए यहां पर, और भाई 2 और 1 2 यहां पर गिन लो हाइड्रोजन के साथ, 12 इसके गिन लो पूरे। और भाई यहां पर हमारे पास अगर हम इस बॉन्ड को कॉमन लें तो हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, सॉरी 6, तो 12 मैंने इसमें काउंट कर लिया ना, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 6 कितने हो गए भाई? 11 और 6 हो गए हमारे पास, अरे 17 हो गए भाई। उसके बाद 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 हो गए भाई। तो हमारे पास कुल मिला के जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो गए? 12 और 2 14 और 12 कितने हो गए भाई? 26। 26 और 6 कितने हो गए? 32। 32 और 17 कितने हो गए? 49। 49 सिग्मा बॉन्ड होंगे भाई, 49। ठीक है, 49 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब पाई बॉन्ड गिनो कितने होंगे भाई? 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 6 हो गए पाई बॉन्ड, 6 हो गए हमारे पास पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही। अब जरा देखो बेटा, अब देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए कितना होगा भाई? देखो, एक पाई बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है, तो 6 बॉन्ड हो गए, 6 पाई बॉन्ड, तो 6 तो इनकी हो गई। 3 रिंग है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये, तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी 9, क्योंकि एक रिंग और एक पाई बॉन्ड की 1-1 होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, यह भी समझ में आ गया। टोटल sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, तो ध्यान से देखो, 6 यहां पर और 6 यहां पर, 12 कार्बन एटम ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिड है, तो यहां पर हम रख देंगे 12। ठीक है, यहां पर क्या रख देंगे बेटा जी? 12। उसके बाद टोटल sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, यहां पर 1 है, और भाई 6 यहां पर हैं, 7 और 8। ठीक है, 1 यहां पर हो गया, और 6 7 8 और 1 9,
नो हमारे पास ऐसे कार्बन एटम है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास sp3 9 होंगे बेटा, बिल्कुल सही बात। टोटल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की जो डिग्री है वो कैसे निकालते थे हम लोग? एल्काइल हैलाइड की डिग्री उसकी बेसिस पर निकलती थी कि जिस कार्बन से वो कनेक्ट है उसकी डिग्री क्या है। अब ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है और ये कार्बन क्योंकि एक कार्बन के साथ है तो ये 1 डिग्री हो गया। तो भाई ये क्या हो गया हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1, और ये ऐसे कार्बन के साथ कनेक्ट है जो 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी कितना हो गया बेटा 2, ये भी कितना हो गया 2। तो भाई बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, हाँ या ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों भाई? क्या मैं आज आगे बढ़ सकता हूं, यस और नो? ये तो रिवीजन का पार्ट था, ये तो रिवीजन का पार्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम क्लियर, यस। अब जरा देखो भाई अगला अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है हमारे पास? हमें जो है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। कौन सा पार्ट रोंग हो गया बेटा? दो ही तो हेलोजन है, देखो एक हेलोजन यहां पर, एक हेलोजन यहां पर। अरे कौन सा रोंग है? सेकेंडरी वाला बेटा एक तो है ब्रोमीन, देखो ना ब्रोमीन, ये कार्बन है ना गधे, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो भाई 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो एक ही हुआ ना हमारे पास। अच्छा ये 2 लिख दिया मैंने, अच्छा 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 2 लिख दिया, ओके डन। ये एक ही तो है, वो मेरे पेन से लिखा गया बेटा 2 डिग्री, वो डिग्री बोलते हुए 2 लिख दिया गया, लेकिन एक ही है, एक ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो बेटा ये बात हमें समझ में आ गई, हाइब्रिडेशन निकालनी आ गई। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब देखो भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अरे चुप हो जाओ, अब जा पक कदे कहीं के एक नंबर के। न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको, ठीक है। देखो भाई हेलो एल्केन्स की जो पहचान है आइडेंटिफिकेशन, वो हमारे पास कैसी होगी भाई? आइडेंटिफिकेशन वो बराबर हो जाएगी आर और एक्स, ठीक है। अब यहां पर भाई इसका प्रेफिक्स यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? प्रेफिक्स, और वो क्या होता है? हेलो। हेलो का अर्थ यह हुआ कि फ्लोरीन हुआ तो हम लिखेंगे FLURO फ्लोरो। ब्रोमीन अगर हुआ या क्लोरीन अगर हुआ तो उसका जगह पर लिखेंगे हम क्लोरो। अगर ब्रोमीन हुआ तो हमारे पास हो जाएगा ब्रोमो, और भाई अगर आयोडीन हुआ तो हमारे पास हो जाएगा आयोडो, ठीक है। और एल्केन में हम लोग वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि हेलोजन के कंपाउंड को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये दोबारा से रिपीटेशन बार बार आपके लिए हो रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और पुराने वाले बच्चों के लिए भी मैं उतना ही कंसर्न हूं। पुराने वाले बच्चों को भी बार बार रिवाइज करवा रहा हूं कि वापस से वो वाली आत्मा तुम्हारे अंदर आनी चाहिए जो पिछले साल छोड़ के गया था। अंदर से आंसर निकलना चाहिए, अंदर से आंसर निकलना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए फालतू के बकवास कमेंट नहीं करना है। अगर तुम अपने आप को ये मानते हो कि हमने लास्ट ईयर ढंग से पढ़ा था, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो आंसर कमेंट बॉक्स में पहले आना चाहिए तुम्हारा। बात समझ में आई? कदे कहीं के एक नंबर के। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों के पास मैंने ये कंपाउंड लिखा CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? फिर मैंने लिखा आपके पास CH3CH2Cl, इसका नाम क्या होगा? फिर मैंने लिखा भाई CH3CH2CH2Cl, और फिर मैंने CH3CH2 सॉरी CH3CH
और CH3, यहां पर Cl। बताइए भाई फटाफट, सोच के देखो क्या नाम होगा। आप कहोगे सर यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं और क्लोरीन का प्रेफिक्स क्लोरो होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? क्लोरोमीथेन। बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो इथेन। और यहां पर देखो जैसे ही तीसरे नंबर पे कार्बन आ गया, अब हमें हेलोजन को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दो कार्बन पे क्लोरीन यहां पर लगाओ यहां पर लगाओ तो बात एक ही है, पहले वाले पे लगाओ तो बात एक ही है, दूसरे पे ध्यान रखो। अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो 1 2 3 ऐसे करना होगा। तो मैं कहूंगा कि 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। बिल्कुल सही आंसर है। अब 3 कार्बन चेन ही इसके अंदर है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर 3 ही कार्बन है। जब आप काउंटिंग करोगे तो हमारे पास 1 2 और 3, तो मैं कहूंगा भाई 2 क्लोरो प्रोपेन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। ईमानदारी से एक बात बताइए, ईमानदारी से एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, मैं कह रहा हूं 1 क्लोरो प्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन आर। बताना भाई कौन से आइसोमर हो गए ये? कल की क्लास में मैंने आइसोमर के बारे में बताया था, कौन से आइसोमर हो गए ये? आपको मैंने बताया था आइसोमर का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। लेकिन अब जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ये सब क्या है? अलग अलग। यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे है और यहां पर सेकंड पोजीशन पे, तो मैं क्या कहूंगा भाई 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर पोजिशनल आइसोमर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके अंदर से आंसर निकल के आया भाई, पोजिशनल आइसोमर्स है भाई, पोजिशनल आइसोमर्स। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको नहीं बताया, आपके दिल ने कहा कि ये वाले आइसोमर होंगे, क्योंकि कल आपने थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लिया। आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या जब एक कार्बन की कोई एल्काइल हैलाइड होगी उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो आप लोग? आपको पता है कि क्लोरीन को यहां जोड़ेंगे, एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन में क्या पोजीशन देनी, राइट? फिर दूसरे इथेन की बात करो, अगर आप इधर क्लोरीन जोड़ो तब भी इसका नाम क्लोरोइथेन रहेगा, इधर जोड़ो तब भी क्लोरोइथेन रहेगा, ठीक है? क्या बेटा जी 2 कार्बन की एल्काइल हैलाइड में हम नंबरिंग करेंगे? वो तो क्लियर ही पता है हमें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही 3 कार्बन आइटम आ जाएंगे तो क्या हमें क्लोरीन को पोजीशन देनी पड़ेगी? क्या 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड जैसे ही आएगा तुरंत पोजीशनल आइसोमर या आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी? अब मुझे एक आंसर बताओ। एक देखो भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in an alkyl halide which show positional isomerism. Option number A 1, option number B 2, option number C 3, ऑप्शन नंबर डी 4। पोल आपके सामने स्टार्ट हो गया है, आपको आंसर देना है भाई। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करें। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया।
चेक करते हैं भाई क्या आंसर आएगा अभी। इसका आंसर होगा भाई, चेक करते हैं, 71% बच्चों का आंसर जो है, 72% बच्चों का जो आंसर है वो सी है, जिसमें लक्ष्य, मुस्कान, गर्व, उत्कर्ष और ऋतिक राजकुमार ने विजेता जो है वो घोषित हुए हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चों के आंसर जल्दबाजी में ए और बी गए हैं, मुझे पता है जल्दबाजी में रहते हैं, इसीलिए अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आपके पास इसका आंसर था। अब जल्दी से आप लोग मुझे एक बात बताइए बेटा, हम आईयूपीएससी पढ़ रहे थे, आईयूपीएससी को कंटिन्यू करते हैं वापस से, ठीक है, आईयूपीएससी को हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है CH3 CH, यहां पर CH3 लिखा हुआ है, यहां पर CH ब्रोमीन लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है, CH3 लिखा, CH2 और CH3 लिखा हुआ है, CH2 और Br ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने एटम जुड़े हुए हैं भाई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने एटम है यह बताना है भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर हम बात करें तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। 8 8 8 मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए भाई, 8 हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, अब मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई एक साइड मैंने अल्फा लिया और दूसरी साइड मैंने बीटा लिया, आपको काउंटिंग किधर से करनी चाहिए, अल्फा वाली साइड से या बीटा वाली साइड से? आपको काउंटिंग किधर से करनी चाहिए, अल्फा वाली साइड से या बीटा वाली साइड से? आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां पर जितना पास होगा उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी का मतलब है उसी से पहल करते हैं। तो बीटा साइड वाली से हम लोगों ने काउंटिंग शुरू कर दी। अब मैंने इसको कहा कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8 है। इसका नाम मेरे पास ब्रोमो है, इसके बाद इसका नाम मेरे पास मिथाइल है, इसका नाम मेरे पास इथाइल है, और इसका नाम भी मेरे पास ब्रोमो है। ABCD सभी को आती है। B4 बैल, ठीक है, और M4 मांगेराम, E4 एलिमेंट, इनका ऑर्डर को आपको अरेंज करना है। करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारे पास क्या बेटा, 1,5, क्योंकि दो जगह पर ब्रोमो है और 2 ब्रोमो होंगे तो बेटा हम डाई शब्द लगाएंगे, डाई ब्रोमो। उसके बाद बी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो हम कहेंगे 3 इथाइल। जब भी हम एक अल्फाबेट और नंबर को अलग करेंगे तो वहां पर डैश लगाते हैं, 3 इथाइल और भाई 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, और टोटल हमारे पास 8 कार्बन एटम है, तो इसको लिखेंगे हम ओक्टेन। क्या लिखेंगे हम लोग, ओक्टेन। किस किस को यह बात समझ में आ गई भाई, एल्काइल हैलाइड वाली? किस किस को यह बात समझ में आ गई, एल्काइल हैलाइड वाली? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। अब हमारे पास अगर कभी कोई दूसरा सफिक्स होगा भाई, एल्कीन होगी, ये सब होगी, तो ये सफिक्स की फॉर्म में जाएंगे। आप लोग जानते होंगे ये मेरे पास कौन सा हो गया, इधर कितने करवाए थे मैंने, 4, 1 2 3 4, हाँ, ये मेरे पास क्या हो गया भाई, 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं 5। अब जरा भाई छठा देख लो एक बार, छठे में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और इधर मैंने लिखा Br और CH3। आपको याद होगा मेरे बच्चों कि अगर हमारे पास नॉर्मल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होते तो हमारे पास एल्केन होती, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन बन गई, और एल्कीन बनने का मतलब क्या हो गया
कि आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, है ना। तो मुझे बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो हमें पता लग रहा है कि 4 कार्बन एटम है। मैं काउंटिंग अल्फा वाली साइड से करूं या बीटा वाली कार्बन साइड से करूं भाई, बताइए फटाफट, किधर से काउंटिंग शुरू करनी चाहिए। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं हम लोग, फटाफट बताइए। आप कहोगे सर काउंटिंग इधर से शुरू करो, 1 2 3 और 4, तो 3 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। हेलोजन का हमेशा प्रेफिक्स लगेगा, तो हम कहेंगे भाई 3 ब्रोमो। अब हमारे पास 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। अब क्योंकि पहले वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, बिल्कुल सही आंसर है। छठा, अब जरा देखो भाई सातवां क्या करना है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर लिख दिया आपने Br, आगे आपने लिखा CH2, यहां पर लिख दिया आपने Cl, अब यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप मुझे बताइए दोनों साइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम आ गए, फटाफट बताइए भाई। एकदम बढ़िया, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, एकदम सही मेरे बच्चों। चाहे नए वाले हो चाहे पुराने वाले हो, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में पहले टोटल नंबर ऑफ एटम गिनने हैं, और आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, यहां पर भी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आया, और इधर से काउंटिंग करोगे तो भी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आया। जब डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल इक्वल नंबर पे आया है तो डबल बॉन्ड की जो मैच था, डबल बॉन्ड का जो कंपटीशन था अल्फा और बीटा साइड से, वो टाई हो गया मैच। फिर भाई ये कंपाउंड कहने लगा कि भाई डबल बॉन्ड की लोकेशन से पता नहीं लग पाएगा। अब आप देखोगे साइड ग्रुप जो है वो कहां पर पास पड़ रहा होगा, तो साइड ग्रुप को देखोगे 1 2 3, 3 पे ब्रोमीन, और इधर देखोगे 1 2 3, 3 पर क्लोरीन। तो आप कहोगे भाई यहां पर तो साइड ग्रुप भी क्या हो गए, साइड ग्रुप भी सेम पोजीशन पे है। जब साइड ग्रुप की पोजीशन भी सेम होगी फिर हम देखेंगे ABCD अल्फाबेट, और ये है हमारे पास कौन, B4 भालू, और ये C4 कालू, है कि नहीं। और हमें पता है कि B4 भालू क्या आता है, पहले आता है, तो काउंटिंग हमें किधर से करनी पड़ेगी, अल्फा वाली साइड से। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर देखो भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले ब्रोमो आएगा, तो हमारे पास आएगा 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, और उसके बाद 6 कार्बन हो गए तो हम लिखेंगे हेक्स। और भाई 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1,5 डाइईन, 1,5 डाइईन। बहुत बेहतरीन बेटा। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस का IUPAC नेम ये वाला बिल्कुल करेक्ट आ गया, IUPAC नेम ये वाला बिल्कुल करेक्ट आ गया। IUPAC नेम बिल्कुल करेक्ट आ गया भाई, बिल्कुल सही। 1,5 डाइईन लग जाएगा, 2 ईन है, बेहतरीन, यही चाहिए हमें। आपको बहुत छोटा छोटा बेसिक बेसिक याद रखना है, ठीक है। ये भी याद आ गया आपको, 7वां एकदम क्लियर है। 8वां देखिए बेटा, 8वां एक बार क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर Br CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर लिख दिया आपने CH3। अब आपने याद करो इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है, इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है। एक को हम कहते हैं ईन और दूसरा है YNE आइन, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको कितने एटम दिख रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, रोंग रोंग क्या हो गया अब, अच्छा स्पैमर है, स्पैमर है, ठीक है स्पैमर भी होंगे 1 2, कोई दिक्कत नहीं।
गलत कैसे हो गया बेटा? गलत नहीं, सही है ना। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास थर्ड पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। 1,5 1 पे अगर 2 होते तो हम हेक्सा लगा लेते हैं, यहां पर हेक्सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेक्स लिख लो, हेक्सा लिख लो, बात एक ही है। जब 2 ग्रुप होते हैं तो आप हेक्सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वैलेंसी ज्यादा हो गई, देखते हैं भाई कहां पर वैलेंसी। अच्छा यहां पर वैलेंसी, ठीक है ठीक है ठीक है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा ठीक है। आगे देखो यहां पर, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। आप मुझे बताइए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। आप लोगों को याद होगा सपोलो, ठीक है, कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं और हमें काउंटिंग करनी होती है तो हम काउंटिंग उस साइड से करते हैं चाहे जहां से डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, बस कम से कम पास हो। बोलो भाई, अगर मेरे पास एक साइड अल्फा है और एक साइड बीटा है तो मैं काउंटिंग किधर से करूंगा भाई? काउंटिंग किधर से करूंगा? डबल बॉन्ड वाली साइड से। एक बात मैं आपको लिखवाना चाहूंगा भाई, जो भी नए बच्चे होंगे उनके लिए, कभी उनको लगे कि सर हमें नहीं बताया, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो भी पहले आएगा, जो भी पहले आएगा काउंटिंग उसी से स्टार्ट करनी है या उसकी ओर से स्टार्ट करनी है। ये पॉइंट है भाई, ये रूल था लास्ट ईयर, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आपके लिए लिखवा दिया। तो भाई अल्फा वाली साइड से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुझे पता है कि ये तो हो गया मिथाइल और ये हो गया ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आएगा तो मैं लिखूंगा भाई 3 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल। अब क्योंकि 7 कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? हेप्टा। फिर क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, इन भी और आइन भी, हेप्ट लिख लो या हेप्टा लिख लो, बात एक ही है। तो भाई इसमें से इन पहले आएगा या वाइन पहले आएगा? पहले किसका सफिक्स लिखा जाएगा? आपको याद होगा जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स में कंपैरिजन करते थे तो ई फॉर एलिफेंट पहले आता है, वाई फॉर याक या यस सर बाद में आता है। तो यहां पर आप लिखोगे हेप्टा 1 इन। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब एक सफिक्स के पीछे दूसरा सफिक्स हो, एक सफिक्स के पीछे दूसरा सफिक्स हो तो लास्ट वाला ई हटा देते हैं या लास्ट वाला वोवल हटा देते हैं। तो लास्ट वाला ई एन क्या हो जाएगा? ई एन, और फिर 5 पर क्या हो जाएगा भाई? आई एन ई। यानी जब एक फंक्शनल ग्रुप के पीछे दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका ई हटा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्टा 1 इन 5 आइन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एकदम करेक्ट, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इन हमने रिमूव कर दिया, ई हटा दिया हमने। जिस जिसका भी बेटा ये करेक्ट आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा। जिस जिसका भी ये करेक्ट आया है जल्दी जल्दी से आग लगाओगी भाई, या फिर कहोगी सर मेरा करेक्ट है, मी मेरा मेरा मेरा, यस, ताकि मुझे पता लग सके। बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट बात। अब जरा देखो बेटा एक और क्वेश्चन देख लो, यहां पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैंने Br लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर मैंने भाई H लिख दिया। ये मेरे पास अल्फा पोजीशन है और ये मेरे पास बीटा पोजीशन है। आपको याद होगा
आपको याद होगा बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होती है तब हम किसको प्रेफर करते थे? याद करिए। एकदम सही मेरे दोस्तों, एकदम सही। जब हम डबल बॉन्ड, देखो अब नोट पॉइंट क्या याद रखोगे, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी तब काउंटिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग, उसके पीछे एक रीजन है भाई। इसका सफिक्स लगेगा ENE और इसका लगेगा YNE, तो अल्फाबेटिकली ENE जो है वो जीत जाएगा, अल्फाबेटिकली ENE क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो भाई हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4, तो हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटा, क्योंकि 2 सफिक्स है तो 1 पे इन हो जाएगा। अब इन के पीछे आइन है तो लास्ट वाला ई हमने हटा दिया और 3 पे आइन हो जाएगा बेटा। किस किस का IUPAC नोमेनक्लेचर ये बिल्कुल सही है, किस किस का IUPAC नोमेनक्लेचर ये बिल्कुल सही है। वैलेंसी कहां गड़बड़ कर दी मैंने इस बार, ठीक तो है? पक कहीं के बच्चे, ठीक है बेटा। अब एकदम सही, एकदम सही। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, यहां पर पोल चालू हो गए हैं, मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब आप गलती नहीं करोगे, अब तो आप धीरे धीरे फॉर्म में आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया अगली बार सही करना है बेटा। यस, बिल्कुल सही बात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चेक करते हैं भाई कितने बच्चों का परसेंटेज सही है। 67.73% बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसमें कार्तिकेय यादव, मान्या, दीपेश सैनी, शेख अल्फिया और सार्थक प्रजापति बिल्कुल जीत में, हाँ मतलब सबसे पहले आंसर दिया है। खैर इस काम को छोड़ते हैं, यहां पर समझते हैं एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, जो sp3 हाइब्रिड हो प्लस उसके अंदर एक R ग्रुप का मतलब है कि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर यहां पर आप 2 देखते तो यहां पर ये 2 डिग्री हैलोजन होता भाई। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या ही समझाऊं मैं इसको, है ना, हैंग हो गया। एकदम सही मेरे भाइयों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। 2 डिग्री आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। यहां पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को आप ऐसे लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल, या आइसो ग्रुप है, क्लोराइड है तो ऐसे लिख दिया। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ग्रुप आपके पास ये होता है, इसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर ब्यूटाइल है तो आपको एक और कार्बन आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर Cl। एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्या होता है भाई, CH3, 4 कार्बन होंगे जो नॉर्मली जुड़े होंगे क्लोराइड, और फोर्थ में लिखा है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, एन प्रोपाइल में 3 कार्बन होंगे, सॉरी, और एन ब्यूटाइल में हमारे पास 4 कार्बन होंगे, CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl। भाइयों और बहनों, आप लोगों के सामने एक पोल स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पहचानना है कि कौन सा होगा। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पहचानना है। आपको लग रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे ना,
आपको धीरे धीरे हर चीज आसान लगने चालू हो जाएगी। हमें क्लियरली पता है कि सर हैलोजन की डिग्री या एल्काइल हैलाइड की डिग्री डिपेंड करती है उस वाले कार्बन पे जहां पर हैलोजन कनेक्ट होता है। तो यहां पर ये वाला कार्बन क्या हो गया हमारे पास 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री, यानी वो एल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। आप इसको टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो भाई जरा देखो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास, 79.33% बच्चों यानी 80% बच्चों का लगभग करेक्ट आंसर था। और जिसके लीडर बोर्ड में आए हैं यश गोयल, उत्कर्ष अवस्थी, जॉय केतन एम और परीक्ष गौतम और अक्षत शैलेश। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। आपके सामने क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। और भाई इधर देखो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, यानी आइसोप्रोपाइल का मतलब है आइसो ग्रुप तो ये हो गया और प्रोपाइल है तो 3 ही कार्बन रहेंगे, सीधा आयोडीन हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, नियोहेक्साइल, सॉरी सेकेंडरी शायद ये लगेगा यहां पे, एक मिनट देना भाई, नियोहेक्साइल क्लोराइड, नियोहेक्साइल क्लोराइड। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका, नियोहेक्साइल क्लोराइड का? प्राइमरी हैलाइड चेक करना है आपको, प्राइमरी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36% बच्चों का आंसर करेक्ट आया है भाई। इस बार बच्चों से बहुत गलतियां हुई, यहां पर प्राइमरी पूछा था, प्राइमरी ध्यान से देखो, प्राइमरी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, प्राइमरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड में एम दास, रौनक, खुशबू, अरसलन और अरिंदम विश्वास। बहुत बढ़िया बेटा। अब बात करते हैं भाई हम आगे की। हमने आईयूपीएसी नेम किसका पढ़ लिया भाई? हमने आईयूपीएसी नेम हमने किसका पढ़ लिया? एल्काइल हैलाइड का या एल्कीन्स का या भाई एल्काइंस का। अब हमें क्या करना है, साइक्लिक जो साइक्लो एल्केन्स हैं उनका नाम पढ़ना है, उनका आईयूपीएसी नेम पढ़ना है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये है, यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, ये हो गया हमारे पास एलिसाइलिक, एलिसाइक्लिक का। तो ध्यान रखना है भाई, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। क्या यहां आगे बढ़ जाए? बोलो बोलो, आगे बढ़ जाए। अब देखो भाई, अब हमारे पास होगा आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिसाइलिक हेलो एल्केन्स। ये हम कहेंगे भाई आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक हेलो एल्केन्स। तो ध्यान रखना है भाई, पहचान क्या है इनकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपके पास कोई भी रिंग है उसके साथ क्लोरीन, उसके साथ ब्रोमीन या फिर
उसके साथ ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, इनका जो मेन कार्बन चेन है उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो। और इनका जो प्रेफिक्स है वो सेम ही रहेगा हेलो की तरह। अभी क्योंकि हमारे पास एक एक क्लोरीन एक एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। आप नंबरिंग करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसका नाम होगा क्या बेटा जी? इसका नाम होगा क्लोरो। क्लोरो और 3 कार्बन है तो भाई क्या लिखेंगे हम? साइक्लो। हमेशा सबके साथ लिखना है क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सही बात। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमो। ब्रोमो। अब साइक्लो, साइक्लो शब्द आएगा साइक्लोप्रोपेन। वैसे मैंने पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 11वीं क्लास में करवाया था, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा जिसको प्रॉब्लम आ रही है सेकेंडरी में, आइसो में और टर्शरी में, उनको मैं अभी उसका भी समाधान करता हूं, टेंशन ना लो। इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्रोमो। ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। और ये क्या हो जाएगी? क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। नियो का बेटा बताऊंगा वो सारा बताऊंगा, पहले ये करो। पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहा है ना, पहले इसको करो। एकदम बढ़िया भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। ठीक है, डन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहानी यह है कि भाई आपको ना इसके नाम बताने हैं। एक तो ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसे हो गया। क्लोरीन ब्रोमीन, ये हो गया। डाई हैलाइड, इनके आईयूपीएसी नेम बताओ बेटा। देखो अब हमें नंबरिंग करनी पड़ जाएगी। है तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, सारी की सारी साइक्लोहेक्सेन है, पर नंबरिंग करोगे इनमें तो कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 1 कह दो, 2 कह दो, क्योंकि दोनों ही सेम है। लेकिन जब यहां पर आप नंबरिंग करोगे तो भाई ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग हो गए। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जिसका अल्फाबेट पहले आता है, यानी B4 भालू पहले आता है, उसको नंबर कम से कम मिले। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1, और इसको कहेंगे हम सेकंड कार्बन। अब काउंटिंग क्लोरीन से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम किससे करेंगे बेटा? 1। अच्छा एक बात बताओ, काउंटिंग हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए या क्लॉकवाइज करनी चाहिए? मुझे ये बताओ, थर्ड वाले में काउंटिंग मुझे क्लॉकवाइज करनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो इसको 3 कहूंगा, और 1 + 3 कितने होते हैं बेटा जी? 4। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करता तो ये 1 होता, ये 5 होता। ठीक है, तो फिर 1 + 5 कितना होता बेटा? 6। आपको याद होगा मैंने आपको लोएस्ट सम रूल बताया था कि जिधर भी सम करने पर लोएस्ट वैल्यू आएगी आपको काउंटिंग उस हिसाब से करनी है। और जो बच्चे मान लो नए हैं बिल्कुल, जिनको नहीं पता, तो आप याद कर लो बेटा ये बात, या लिख लो कि हमें काउंटिंग इस तरीके से करनी है कि पोजीशन की जो समेशन है, पोजीशन का जो समेशन है वो छोटा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, लोवेस्ट समेशन रूल लगना चाहिए। ठीक है, तो हमने भाई एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप किधर से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, बट प्रेफरेंस तो आप ब्रोमीन वाले कार्बन को ही कहोगे, इसको 1 और इसको 2।
अब मैं इन चारों का नाम लिखता हूं। यहां पर क्या आएगा बेटा, 1,2 डाइब्रोमो, सॉरी डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, और 6 कार्बन वाली है तो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा इसका नाम। अब दूसरे वाले का नाम देखो बेटा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब तीसरे वाले का नाम देखो भाई, इस वाले का 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब इसका नाम देखो भाई, इसका क्या होगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब जिन जिन के सारे करेक्ट हैं भाई, जिन जिन के सारे करेक्ट हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन जिन के सारे करेक्ट हैं मुझे जल्दी से भाई यस और नो लिखिए भाई फटाफट। एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। ऑल करेक्ट, बहुत बेहतरीन भाई। यस बिल्कुल सही। आगे देखो बेटा, आगे देखो, अगर मेरे पास ट्राई हैलाइड कंपाउंड होता है ऐसे करके, क्लोरीन 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 ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन, बताइए भाई क्या करोगे। पहले वाले का नाम बताओ तुम, पहले वाले का, पहले वाले का नाम बताओ, पहले वाले का नाम। यस, आप काउंटिंग इधर से करो इधर से करो, बात तो एक ही होगी, 1 2 3 क्योंकि तीनों सेम है। तो 1,2,3 फिर लिखेंगे हम ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको याद हो जाएगा कि भाई काउंटिंग या तो ऊपर से करूंगा या नीचे से करूंगा, ठीक है, या तो ऊपर से करूंगा या फिर नीचे से करूंगा। तो भाई जरा देखो, नीचे से कर लेता हूं तो मेरे पास 1 2 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो और 2,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये भी करेक्ट है भाई, साइक्लोहेक्सेन ये भी करेक्ट है। एकदम क्लियर है। अब जो दिक्कत आएगी ना वो दिक्कत यहां पर आएगी। अब हम कहां से काउंटिंग शुरू करें, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, 1,2 डाइक्लोरो, मैं चेक कर रहा था ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं। 1,2 डाइक्लोरो आएगा, बहुत बढ़िया, 1,2 डाइक्लोरो आएगा, बिल्कुल सही बात, 2 क्लोरीन है। अब इसका बताओ तुम मुझे, काम की बात पे आओ। अरे पता लग गया, इधर देख, बदतमीज कहीं का।
देखो भाई, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, आधे बच्चों को ये लग रहा होगा सर आप यहां से काउंटिंग शुरू कर दो 1 2 3, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आधे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होगा कि सर ब्रोमीन से शुरू करो, ब्रोमीन से, क्योंकि ब्रोमीन का अल्फाबेट पहले आता है। तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे 1, अब 1 के बाद क्लॉकवाइज करूं एंटी क्लॉकवाइज मुझे पता नहीं, चलो 1 2 इसको मान लेता हूं, 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। तो भाई अगर मैं यहां से क्लोरीन से स्टार्ट करता हूं तो ध्यान रखना है हमें, ऐसी कंडीशन में लोवेस्ट सम रूल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। गलत कर रहे हो। लोवेस्ट सम रूल प्रेफर ओवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहां पर आपने अल्फाबेट इसलिए देखा क्योंकि लोवेस्ट सम रूल सेम था। अगर आप काउंटिंग नीचे से करोगे तब भी लोवेस्ट सम रूल क्या है, 1 + 2 + 3, ऊपर से करते 1 + 2 + 3, यानी दोनों का 6 आया था, इसलिए आपने अल्फाबेट से डिसाइड कर लिया, इसीलिए आपने अल्फाबेट से डिसाइड कर लिया इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ऐसा हो कि अगर मैं ब्रोमीन से शुरू करूं, ब्रोमीन से शुरू करूंगा तो 1 2 और 6, ब्रोमीन से शुरू करने पर 1 2 + 6 यानी 9 काउंट होगा, और क्लोरीन से शुरू करूंगा तो 1 2 3, 1 + 2 + 3 यानी 6 होगा। तो आपको खुद पता लगना चाहिए कि लोवेस्ट सम रूल प्रेफर ज्यादा किया जाता है अल्फाबेट के ऊपर। लोवेस्ट नहीं, हां अब ठीक आ गया, अब ठीक आ गया। लोवेस्ट सम रूल को ज्यादा प्रेफर करना है तो ध्यान रखो, लोवेस्ट सम रूल प्रेफर ओवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी इसको 1 2 3 ही कहो। आप ये मत सोचना कि हमें ब्रोमीन से ही स्टार्ट करना है, हमेशा रिंग वाले केस में ब्रोमीन से शुरू नहीं करते हमेशा। लोवेस्ट सम रूल पहले देखना है, दूसरे नंबर पे आपको अल्फाबेट चेक करना है। किस किस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस किस को ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया बेटा? क्या आगे से गलती करोगे ऐसी? बोलिए। पहले हमें लोवेस्ट सम रूल चेक करना है, फिर हमें अल्फाबेट देखने हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या था, लोवेस्ट सम रूल दोनों साइड से बराबर था तो हमने अल्फाबेट को डायरेक्ट देख लिया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि लोवेस्ट सम रूल को ही प्रेफर करना है, लोवेस्ट सम रूल को प्रेफर करना है, यानी पोजीशन। अगर मैं इधर से पोजीशन लेता हूं 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 6। अगर मैं आपके हिसाब से लेता, इसको 1 कहता, इसको 2 कहता, 3 4 5 6, इसको 6 कहता, या फिर उसको 2, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, तब हमारे पास 1 + 2 + 6 पोजीशन का समेशन 9 आता। तो हमें काउंटिंग उस हिसाब से करनी है जहां पर जोड़ने पर छोटी वैल्यू आए। तो भाई 1 2 3 में छोटी वैल्यू आई कहां पर, यहां पर, तो आप डायरेक्ट कर दो, अल्फाबेट वगैरह को मत देखो। इसीलिए हमने काउंटिंग करी कैसे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 2 ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट वाले में आप काउंटिंग शुरू करो, यहां से शुरू करोगे तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। इस क्लोरीन से शुरू करोगे 1 3 और 4, ब्रोमीन से शुरू करोगे 1 2 और 5, ऐसे आएगा। मतलब किधर से भी करके देखो, आपको यह बताना है कि एक क्लोरीन ये है अल्फा, ब्रोमीन के लिए मैंने बीटा कहा और क्लोरीन के लिए मैंने गामा कहा। काउंटिंग किधर से शुरू करूं, अपनी रफ नोटबुक में आप समेशन चेक कर लो भाई। इसका नाम बताओ करेक्ट क्या होगा, बस लोवेस्ट सम रूल होना चाहिए। अगर अल्फा से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 और 4, तो भाई अल्फा का जो समेशन आ रहा है वो है 1 + 2 + 4 यानी 7। अगर मैं इससे शुरू करता हूं बीटा से और ऐसे करके, तो 1 + 2 + 5 यानी आएगा 8।
और नीचे से शुरू करूंगा तो 1 3 और 4, 1 3 और 4, ये भी आएगा हमारे पास 8। अभी तेरी छुट्टी करवाऊंगा जब मुक्के लगेंगे तेरे ऊपर, गधे कहीं के। यस, बिल्कुल सही बात, अल्फा से शुरू करो सर। तो भाई जब मैं इसका आईयूपीएसी नेम करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, हम कहेंगे 2 ब्रोमो और 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। नोट करिए भाई, नोट करिए फटाफट। टू ब्रोमो 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बाकी आपको लास्ट ईयर करवाया तो था ही काफी कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। डन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। अगर मुझे कभी भी ऐसा करना पड़ जाए, ध्यान रखना है, देखो कैसा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है कि भाई हमारे पास ऐसी एक रिंग है और यहां पर लिखा है CH2Cl, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, नोटेड। अब आप मुझे बताओ जिसके पास यहां पर मेन चेन कौन सी है, मेन चेन ये है या मेन चेन ये है। एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इफ ए मोलिक्यूल हैज both type of carbon chain, that is alicyclic and aliphatic, एलिफेटिक। तो ध्यान रखना है जिसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन कहलाएगी, वही मेन चैन होगी, ठीक है, वही मेन चैन होगी, अदरवाइज दूसरी साइड चैन की तरह बिहेव करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर साइक्लिक ऐसे लिया है कंपाउंड और यहां पर लिख दिया बेटा CH2Cl। तो भाई दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये रहा एक कार्बन वाला और एक कार्बन रहा, एक पार्ट रहा ये वाला साइक्लोप्रोपेन वाला। आप मुझे बताइए इन दोनों पार्ट में से मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, मेन कार्बन चेन कौन सी होगी बेटा, मेन कार्बन चेन कौन सी होगी। चुपचाप पढ़ाई करते रहो बेटा। CH2 वाली होगी क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। अब जब ये इसकी काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास एक ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो साइक्लोप्रोपेन है और एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम रहता है तो वहां पर आइल लग जाता है, तो इसको हम एज अ प्रेफिक्स यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रोपाइल, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल है और ये क्या है क्लोरो। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल और एक ही कार्बन है तो हम लिखेंगे भाई मीथेन। 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। मेन कार्बन चेन हमारे पास इस बार ये है
बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए बेटा, अगर मैंने कहा कि यहां पर क्लोरीन है और यहां पर CH3 है, अब दो पार्ट हुए, एक पार्ट तो ये और एक पार्ट साइक्लोप्रोपेन वाला। इन दोनों में इस बार मेन चेन कौन होंगे बेटा? आई एम फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कार्बन चेन कौन सी होगी बेटा? जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसी को हम मेन चेन मानेंगे। तो इस बार कौन होगा हमारे पास? साइक्लोप्रोपेन वाली। और ये क्या हो जाएगी? साइड ग्रुप। पहले साइड ग्रुप ये थी, अब साइड ग्रुप क्या हो गया? ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई बेटा जी? साइड ग्रुप हो गई। कोई बात नहीं, एकदम सही बात है। अब मुझे काउंटिंग अगर करनी हो, देखो इसका नाम तो मिथाइल है और इसका नाम तो आपको पता है क्लोरो है। अगर मैं लोएस्ट सम रूल यहां से देखूं 1 और 2, तब भी आपके पास क्या है? 3। और अगर आप यहां से देखोगे 1 और 2, तब भी लोएस्ट सम रूल क्या है? 3। तो आपको याद होगा, जब लोएस्ट सम रूल दोनों साइड से इक्वल हो तो हम काउंटिंग करते हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है, अब मुझे बताइए क्लोरीन से काउंटिंग करूं या मिथाइल ग्रुप से काउंटिंग करूं? आप कह रहे सर क्लोरीन से काउंटिंग करो, तो 1 और 2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल सही बात, क्लोरीन से शुरू करना है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है भाई, एक क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, जरा देख लो भाई। इसने कहा है कि आपके पास ये कंपाउंड है, आपके पास ये कंपाउंड है, क्वेश्चन दिया है उसने। नेम ऑफ कंपाउंड इज, नेम ऑफ कंपाउंड इज, और यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर 1 5 क्लोरो 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा देखो भाई ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, 1 क्लोरो 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा देखो बेटा क्या दिया है इसने, 1 इथाइल 2 मिथाइल 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 क्लोरो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो भाई ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना है बैल गधो नालायको। देखो ऑप्शन में क्या है भाई, अगर
आपको पहले लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। लोवेस्ट सम रूल, अल्फाबेट बाद की चीज है। अगर आप यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 और 4, तो 1 + 2 + 4 बराबर 7। अगर आप यहां से काउंटिंग करते हो, सॉरी यहां पर तो दिया ही नहीं, 1 क्लोरो से कर रखा है ना उसने काउंटिंग। 1, अगर आप यहां पर करते हो 1 4 और 3, ऐसे ही पता लग जाएगा आपको। 5 2 और 1 ये 8 है, 1 4 और 3 ये 8 है, 1 2 और 4 ये 7 है। ठीक है, 1 4 7 ये 3 है, 4 1 2 ये भी 7 है। अब इन दोनों में आपके पास सेम हो गया, लेकिन क्या क्लोरो इथाइल से पहले आ सकता है? क्लोरो बाद में आएगा इथाइल मिथाइल के, तो ये तो गलत बात है। जब आपके पास लोवेस्ट सम रूल बराबर हो तब आपको अल्फाबेट चेक करना है। अब आप अपना लॉजिक देखो, आप यहां पर पोजीशन की काउंटिंग कर लो, 5 2 1 8, 1 4 3 8, और यहां पर 1 2 4 7, 4 1 2 7, मतलब ऊपर वाले तो नहीं हो सकते भाई, ऊपर वाले तो बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में देखो, इथाइल पहले रखा है मिथाइल से, बात ठीक है, लेकिन क्या क्लोरो इनके बाद आएगा? अब आप यहां पर देखो CEM, यानी बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। किस किस को यह बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? किस किस को यह बात समझ में आ गई? बिल्कुल करेक्ट। किस किस को यह बात समझ में आ गई? इसका आंसर डी होगा भाई, डी। सिर्फ 22% बच्चे ही ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट है, 22। आपको पहले लोएस्ट सम रूल पोजीशन का समेशन करना है। ठीक है, यश, शिवाजी, स्नेहा, आर्यन और आर्यन, बहुत बढ़िया बेटा। समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे बताओ ये बात। पहले पोजीशन का समेशन करना है। पोजीशन का समेशन छोटा होना चाहिए, अगर छोटा है फिर ऑर्डर चेक करो अल्फाबेट का। देखो 5 2 1 8, 1 4 3 जोड़ोगे 8 आएगा, 1 2 4 7, 4 1 2 7, मतलब पहले दो तो गायब हो गए। फिर EMC, CEM, करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? यस, आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बस लॉजिक पीछे ढूंढ लो। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो कौन करके दिखाएगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द IUPAC name of allylic chloride is option number A 1-chloroethane, ऑप्शन नंबर B 3-chloro-1-propine, ऑप्शन नंबर C 3-chloro-1-propene। आप प्रोप 1 इन कह लो या प्रोपीन कह लो, बात एक ही होगी भाई। ऑप्शन नंबर D 1-chloro-propene। एलाइलिक ग्रुप क्या होता था बेटा? एलाइलिक ग्रुप होता था ये CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलाइलिक है। अब भाई क्लोराइड कह रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहां पर Cl, और आपको याद होगा मैंने डबल बॉन्ड को पोजीशन ज्यादा देनी है, तो भाई यहां पर 1 2 3 आएगा, तो 3-chloro-1-propene होगा, प्रोपीन। 3-chloro-1-propene, 3-chloro-1-propene। करेक्ट आंसर होगा बेटा जी ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C, बहुत बढ़िया।
चलो बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर करेक्ट आ गया। अब जल्दी से, मैंने तो आईयूपीएससी नेम फिर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के करवा दिए, नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरा देखो। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, Cl Br ये दिया है भाई, और यहां पर पूछा है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड जो दे रखा है। ऑप्शन नंबर एक 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्ट 1 इन 6 आइन। ऑप्शन नंबर बी 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्ट 1 इन 6 आइन। ऑप्शन नंबर सी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्ट 6 इन 1 आइन। ऑप्शन नंबर डी 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्ट 6 इन 1 आइन। करेक्ट आंसर बताइए भाई क्या होगा। करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो, ध्यान रखना है, इनको नहीं देखते साइड ग्रुप को। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये EN होता है, ENE, और ये YNE होता है। तो भाई हम काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6। नहीं सॉरी मैंने एक छोड़ दिया, कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 7 है, तो हेप्ट यहां 1 इन आएगा बेटा, क्योंकि लास्ट में आइन है तो ई हट जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा B4 भालू। B4 भालू करेक्ट आंसर होगा भाई, B4 भालू। B4 भालू करेक्ट आंसर होगा बेटा, B4 भालू करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बी वाला होगा भाई। आगे देखो अगली चीज, अब हमें आइडेंटिफिकेशन करना है किसका, विसिनल और जैमिनल कंपाउंडों का। नया टॉपिक क्या है भाई, ये पूरा टॉपिक चलेगा आगे करके, चाहे इसमें अल्कोहल हो चाहे हैलाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ विसिनल एंड जैमिनल कंपाउंड। आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत आसान है इसको समझना। आपके पास कोई भी कार्बन चेन हो, दुनिया की कोई भी ऐसे कार्बन चेन हो, अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है गधा और यहां पर भी लिखा हुआ है गधा, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसिनल कैटेगरी में, विसिनल
डाई गधा। क्या हो गया बेटा? ये विसिनल डाई गधा। अगर एडजेसेंट कार्बन पे सेम आपके पास ग्रुप लगे हो, बिल्कुल सेम ग्रुप लगे हो, मुझे याद आ गया 11th का पढ़ाना है, मुक्का मारूंगा, रुक जा 1 मिनट, रुक जा बेटा, बस इसको कर दूं मैं पहले, है ना, फिर आपको पढ़ा दूंगा। 11वीं का ही पढ़ाना है। दोनों पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब हो गया विसिनल डाई गधा। अरे 8-15 तक ले लेंगे क्लास, क्या दिक्कत है भाई? 5, अच्छा 2 मिनट नहीं देगा मेरे को? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट दे दे। देख बेटा, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि कोई कार्बन चेन है और एक ही कार्बन पर 2 गधे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? 2 गधे। 2 गधों का मतलब होता है सेम ग्रुप लगना, तो इसको बोलते हैं जैमिनल, जैमिनल डाई गधे, जैमिनल डाई गधा। ठीक है, जैमिनल डाई गधा। अब आपको ध्यान रखना है, कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि एक कार्बन पे गधा लगाएगा और दूसरे कार्बन पे गधी लगाएगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि अब गधा और गधी दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, सेम ग्रुप तो है नहीं भाई। तो जब अलग अलग हो गए तो इनको देखकर विचलित नहीं होना है। कहने का मतलब दोनों या तो क्लोरीन होनी चाहिए, दोनों या तो ब्रोमीन होनी चाहिए, दोनों या तो फ्लोरीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन एक ब्रोमीन। ध्यान रखना है, अगर गधा गधी हो गए तो समझना दिस इज नॉट विसिनल डाई गधा गधैया, जो भी है, ठीक है। और अगर कभी भी गलती से ऐसा हो जाए कि एक ही कार्बन पे गधा है और एक ही कार्बन पे गधी है ना, तो दिस इज नॉट जैमिनल, दिस इज नॉट जैमिनल। ये 11वीं का ही रिवीजन है, 11वीं में ही करवाया था बेटा ये, चाहे पूछ लो अपने 11वीं वाले, मतलब जो पुराने वाले बच्चे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होंगे, अगर चाहे वो हेलोजन हो चाहे वो अल्कोहल ग्रुप क्यों ना हो, उनको हम विसिनल कहते हैं, विसिनल। अगर सेम 2 ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे तो जैमिनल डाई गधा हो जाएगा। अगर भाई एक गधा और एक गधैया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गए, तब ना तो वो विसिनल है ना वो जैमिनल है। किस किस को ये टॉपिक समझ में आ गया भाई? बोलिए। बहुत बढ़िया भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जरा देखो आगे की कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल क्लोराइड? देखो डाइक्लोरोमीथेन विसिनल का एग्जाम्पल देना है आपको। अब इसके स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या हो जाएगा? एक कार्बन है और उसी पर दोनों क्लोरीन लगे हुए, तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 2 कार्बन हो गए क्योंकि हमारे पास इथेन है और एक पर भी क्लोरीन दूसरे पर भी क्लोरीन। इथाइलिडीन क्लोराइड, ये तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इथाइलिडीन क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर Cl। बताइए भाई विसिनल क्लोराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? विसिनल क्लोराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? अपना क्वेश्चन का आंसर दर्ज करिए इस पोल के अंदर, देखते ही पता लग जाएगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना, सब कुछ देखते ही, स्ट्रक्चर देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, हाँ आप कह रहे हो सर B4 बंदर, मैं हूं सिकंदर। चेक करते हैं भाई, 84% बच्चों का आंसर करेक्ट है बी। बहुत बढ़िया, अक्षत, निखिल, निविन, तीर्थराज और रोहित, बहुत बढ़िया बेटा। इसने कहा है इथेला, छोड़ो, इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ। इथाइल मतलब 2 कार्बन, डबल बॉन्ड भी होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्लोरीन।
इथाइलिन क्लोराइड इज विसिनल डाइहैलाइड नहीं, जैमिनल डाइहैलाइड नहीं, एलाइलिक हैलाइड नहीं, विसिनल डाइहैलाइड। गिव द ऑप्शन प्लीज। कौन सा होगा? आज ही बताया मैंने, आज ही बताया था जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया था या क्लासिफिकेशन करना सिखाया था, वहां पर बताया था एलाइलिक में 3 कार्बन होते हैं गधो। एलाइलिक ग्रुप ये होता है, ये एलाइलिक ग्रुप है। विनाइलिक ग्रुप ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइलिक ग्रुप, दिस इज विनाइलिक ग्रुप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, डी। बस गधे कहीं के 1 नंबर के बेवकूफ, भूल गए। 47% बच्चों का आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। ऋषि, आयुषी, आराध्या मिश्रा, आदित्य कुमार और प्रियस शिखरवर, बहुत बढ़िया बेटा। एकदम बेहतरीन। अब मेरी बात सुन लो भाई, यहां तक मैंने जो पढ़ाया वो 12वीं का था, यहां तक मैंने जो पढ़ाया वो 12वीं का था। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो 11वीं की होगी। अगला ध्यान रखना है, कुछ देर तक आपको ज्ञात कर, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं वो चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है 11वीं क्लास का? 11वीं क्लास का हमें एक बात पढ़नी है, वो है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। या तो हम कहेंगे भाई क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अरे ये वो वाला क्लीवेज नहीं है भैया, वो वाला क्लीवेज नहीं है जो दिखाता है कोई। इसका मतलब होता है फिजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना, फिजन ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ बॉन्ड। ये टॉपिक हो गया 11वीं क्लास का, ठीक है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट का, फिजन ऑफ बॉन्ड। अब जरा देखो बेटा, आपको ना पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। वो क्या है, आपके पास कोई भी कार्बन चेन होगी इस तरीके से R और कार्बन, कार्बन और एक कोई ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, नाइट्रो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ध्यान रखना है। CX बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेरी छोटी सी बात समझना, क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं और एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो भाई मैंने कहा कि जो CX बॉन्ड है ना, CX, इसके दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास, मुझे पता है X और कार्बन में, X का मतलब क्या हो सकता है? X हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, OH हो सकता है, NO2 हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा हो गया बेटा? बोलो बेटा, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा हो गया? आप कहोगे सर X ग्रुप हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ये नोट करना है 11वीं क्लास, जिनका मतलब जो नए बच्चे हैं उनको इनको नोट करना है ये बात, पुरानों को तो लिखा हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर इस एरो के ऊपर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है H न्यू या फिर लिखा है सनलाइट, क्या लिखा है बेटा जी? सनलाइट, ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं, सनलाइट लिखा है, और पर ऑक्साइड लिखा है, पर ऑक्साइड, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और भाई हाई टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ध्यान रखना है। हाई टेम्परेचर, H न्यू, सनलाइट, परऑक्साइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर। देख लो ध्यान से, ये 4 कंडीशन है, हमेशा याद रखनी है ये बातें। तो ध्यान रखना है, ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली टूटेंगे। मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाएगा। अब जब ये बॉन्ड फिजन हुआ तो बॉन्ड फिजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल हुई। तो ऐसे फिजन को या ऐसे क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं भाई? होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं?
होमोलिटिक क्लीवेज, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई कार्बन एक्स बॉन्ड है, कार्बन एक्स बॉन्ड है और यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ है, पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ है, या नहीं भी लिखा हो तो पता लग जाएगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ एक्वस मीडियम, वाटर, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, तो एक तरफ कार्बोकैटायन बन जाता है और एक तरफ एक्स नेगेटिव बनता है, ठीक है। और क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग है वो एक समान नहीं हुई है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज। लिटिक की स्पेलिंग क्या होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो एक तरफ मैंने क्या बोला, होमोलिटिक क्लीवेज, एक तरफ बोला मैंने हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अरे भाई याद करना है, ये लैब में जाके पता लगेगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। अब जल्दी से भाई इसको मैंने हटा दिया, फटाफट बताइए, अगर कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और उस एरो के ऊपर सनलाइट, एच न्यू, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड या फिर हाई टेम्परेचर दे रखा हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो किस प्रकार का फ्यूजन होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस प्रकार का पोलर सॉल्वेंट इज जस्ट लाइक वाटर, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। होमोलिटिक होगा, बिल्कुल सही बात, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, बिल्कुल सही बात, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। नेक्स्ट चीज देखो भाई, अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ऐसे सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं जो पोलर हो, पोलर का मतलब पानी, वाटर, तो वहां पर क्लीवेज कैसा होगा बेटा, वहां पर क्लीवेज कैसा होगा बेटा, वहां पर क्लीवेज कैसे होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, बिल्कुल सही बात। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेरी छोटी सी बात, आज की क्लास में जो जो कराया गया उसके नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करो, होमवर्क में दूंगा आज, वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चन मैं अगली क्लास से स्टार्ट कर दूंगा। 11वीं क्लास के ये दो ही पॉइंट हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में इतना लोड बढ़ जाए कि आपको 11वीं और 12वीं में ही कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, अगर आपने ये इतनी बात समझ ली ना, तो कम से कम 10 रिएक्शन समझ में आ गई आपको। और आगे चल के हम ऐसे ही करके कल जो है हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यह बताना जरूरी था कि भाई कब कौन सा क्लीवेज होता है, कब कौन सा नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी 12वीं का पढ़ाया, सच बताना ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, मैंने आज 12वीं क्लास का जो पढ़ाया, क्या 12वीं क्लास का जितना भी पढ़ाया वो टफ था? बोलिए, क्या आपको विसिनल डाई हैलाइड समझ में नहीं आए? क्या आपको जेमिनल डाई हैलाइड समझ में नहीं आया? क्या आपको किसी भी एल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आई, उसकी डिग्री निकालनी नहीं आई? बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में। सारी चीजें बहुत बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आसान थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, यानी हर चीज हमें समझ में आ गई है। तो आज की जो डीपीपी आपको दे रखी होगी उसके अधिकतर क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, अब जो नहीं बनेंगे समझ लेना कि अगले वाले चैप्टर में सर करवाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जिसको समझ में आ गई है, जिसको चीजें क्लियर है, जल्दी से आग लगाइए, दिल बनाइए। अब ये कॉन्टिन्यूअस 3 क्लास होगी आपकी, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम इस तरीके से लेंगे कि अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि 12th क्लास बहुत टफ होती है, सारी की सारी चीजें आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और गिव अप करने की जरूरत नहीं है। 11वीं क्लास का अगर आपका बर्बाद है, आप टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई खड़ा है यहां पे, ठीक है। एंड में आप यही कह के जाओगे, सर 11वीं का भी इतना आसान था, काश अगर हम पहले पढ़ लिए होते तो बड़ी जल्दी हो गया था।
हम तो फालतू में इसको टफ समझते हैं। तो हर चीज बहुत आसान है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।